क्रिकेट आप सबको पसंद है, आईपीएल आप सब लोग देखते हो। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 2025 के आईपीएल में 300 स्कोर करना बहुत इजी था और बहुत सारी जो चेजिंग टीम थी उन्होंने चेज भी किया। बट आप सोचो 120 बॉल में 300 स्कोर करना, अगर वो ये चीज सोचे तो नामुमकिन सा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको हर बॉल 3 रन बनाने, यानी कि एक ओवर में 18 रन बनाने कम से कम। लेकिन वहीं अगर इसकी शुरुआत को छोटे छोटे सेगमेंट में किया जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आईपीएल के 10 ओवर में 20 ओवर में आपको 300 रन बनाने हैं, वहीं अगर मैं ये बोलूं कि आपको एक ओवर में 18 रन बनाने हैं, आपके लिए ज़्यादा आसान क्या लगता है आपको? एक ओवर में 18 रन बनाना। अब ज़रा सोच के देखना, साइकोलॉजी को समझना। हम जब छोटे छोटे स्टेप को पुट आउट करते हैं तो हम एक बड़ी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी हमारा एक एक कदम अगर हम बढ़ाते हैं तो हम हमारी सीढ़ी को पार कर जाते हैं। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं, दिल्ली एम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो दिल्ली एम्स ऐसे तो नहीं मिलेगा। दिल्ली एम्स के लिए हमें चाहिए कि हम 90 मार्क्स लेके आएं, लेकिन 90 मार्क्स ऐसे बातों से तो नहीं आएंगे। हमें बायोलॉजी के अंदर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जाना होगा कि हम अगर बायोलॉजी की सीढ़ी पार कर रहे हैं तो हमें 20, 25, 30 मार्क्स तक जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बात करें तो हमें 18, 20, 25, 28, 30 मार्क्स तक जाना पड़ेगा। फिजिक्स में माना कि मार्क्स कम आ जाते हैं, पूरे पूरे नहीं आ सकते, तब भी हमें कोशिश करनी है कि हम 20, 25, 28 मार्क्स तक आ पाएं। और फिर हमारे पास बचता है हमारा जीके सब्जेक्ट, जहां पे जो चीज़ें कमियां रह गई उन कमियों को यहाँ इंप्रूव करके 5 से 8 नंबर को यहाँ बटोरा जा सके, यानी हम 95 से 90 की रेंज में आ पाएँ, तब हमारे दिल्ली एम्स का सपना साकार होगा। और इस सपने को साकार करने के लिए हमें हमारे इंटायर सिलेबस को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना होगा। तो कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल को ध्यान देना चाहिए। हमें वही करना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि छोटे छोटे गोल्स को हम किस तरीके से डिवाइड करके हम हमारे बड़े गोल एम्स तक पहुंचा जा सकता है। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, एंड नाउ इट्स योर टर्न कि अब आपकी बारी है कि मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज दिल्ली एम्स में पहुंचाऊं। एम्स दिल्ली को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हमें कोशिश ये रखनी है कि फुल ऑफ फुल मार्क्स लेके आए, नहीं 100 में से 100 लेके आए। लेकिन कैसे 100 में से 100 लेके आए, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हर ईयर अप्रॉक्स 97, 96 मार्क्स, 94 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो यानी अगर हम थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा करें तो इजीली हम 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हैं। और इस बार हमारा टारगेट भी यही है। सबसे पहली चीज, हमें सिलेबस को ब्रेक डाउन करना होगा, हमें सिलेबस को तोड़ना होगा। किस तरीके से सिलेबस को तोड़ा जाता है मैं आपको दिखाता हूं। हम अगर बात करें एम्स को लेकर, सबसे पहली चीज तो हम दिल्ली एम्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है हमारा एम्स दिल्ली। अब इस एम्स दिल्ली को कैसे अचीव किया जा सकता है? सबसे पहली चीज, हमें कट ऑफ पता होनी चाहिए इसके बारे में। कट ऑफ का आइडिया हमें लगा कि यार ये रही कट ऑफ हमारे पास में, 90 से लेके 94 मार्क्स तक अगर मेरे आ रहे हैं तो यानी मुझे दिल्ली एम्स मिल सकता है। और ये हमारा एक्चुअल टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जब हमें गोल दिखाई देगा ना तो हम उस तक भाग पाएंगे, दौड़ पाएंगे। सिमिलरली अब इस कट ऑफ तक पहुंचा कैसे जाए, उसके लिए हमारे पास सेगमेंट दूसरा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, कैसे इसको पहुंच सकते हैं। सब्जेक्ट पे जब हमने नजर डाली तो हमें पता चला हमारे पास तो एक तो फिजिक्स है, एक हमारा केमिस्ट्री है, एक हमारे पास हमारा बायोलॉजी है, और दूसरा हमारे पास हमारा जीके है। ये तीन सब्जेक्ट तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन ये थोड़ा अननोन सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट, देखेंगे इसके बारे में। अब फिजिक्स के बारे में बताऊं आपको, जनरली एम्स की जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से एक एवरेज बच्चा 22 एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकता है, आसानी से सॉल्व कर सकता है, ईजी रहते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में यहां पे अप्रोक्सीमेट आपके पास में 26 एमसीक्यू ऐसे आते हैं जो हर बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता है। और यार बायो में तो मुझे लगता नहीं कि 30 से नीचे हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अगर यहाँ पे भी अगर हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तब तो धिक्कार है हम पे, और मेरे पढ़ाने पर, आपके पढ़ने पे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो इन तीनों सब्जेक्ट में बाहर आ जाए। और तीनों क्यों, मैं तो कह रहा हूँ चारों जीके में भी बाहर नहीं आता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, मैं सिर्फ जय अकेडमी से पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो ये एक रेशियो निकल के आना चाहिए। अब हमारे पास आता है जीके। जीके में आपको बताऊं बेटा, 2025 के बच्चों को मैंने पढ़ाया था, 1000 क्वेश्चन कराए थे। और इस बार जीके को और इजी करने के लिए मैंने आपकी ये बुकलेट आपको दी है, जिसमें हम पिछले 1.5 साल से मेहनत करते हैं, सिर्फ जीके पे नहीं, इस जैसी बुक्स पे, जैसे कि हमारे पास में बॉटनी हो गया, जूलॉजी सेगमेंट हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया आपका, जैसे ये फिजिक्स हो गया,
आपकी केमिस्ट्री की बुक हो गई। तो 1.5 साल की मेहनत है हमारी जो इन किताबों को लेके बाहर आ रही है, और ये जो किताबें हैं ये किताबें आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो अब इन किताबों में ऐसा क्या है, इन किताबों में ऐसा ये है कि आपकी अप्रॉक्सीमेट कम से कम आप 8 MCQ क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। जरा आप इनको राउंड फिगर देखो आप, कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ 4 क्वेश्चन माइनस कर दिए और यहाँ 8 क्वेश्चन माइनस कर दिए, मतलब 8 4 12 और 2 14 क्वेश्चन हम माइनस कर चुके, यानी 86 नंबर लाना तो हंसी खेल है हमारे लिए। 86 MCQ तो हम एनी हाउ कंडीशन करेक्ट कर सकते हैं। अब हमें अगर जरा से मार्क्स हम बढ़ा लें, हम थोड़ी सी एफर्ट्स और इकट्ठी कर लें, तो यहाँ पे इसको मान लो 2 तक लेके आ जाए, इसको मान लो हम 4 तक लेके आ जाए, और ये मान लेते 2 ही, चलो तब भी 6 क्वेश्चन हमने बढ़ा लिए, इसका मतलब ये स्कोर हमारा 92 तक चला गया। दिस इज अचीवेबल स्कोर, ये हकीकत में संभव है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको फॉलो करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों करोगे ना, चीज़ों को लेके चले जाओगे आप बहुत बढ़िया से। और अगर आपको जीके और बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं यूट्यूब पे बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका प्यार चाहिए। आप कमेंट करिएगा कि हाँ भैया जीके 1 शॉट क्लासेस, तो चैप्टर वाइज इतने प्यारे तरीके से क्लासेस लेके आऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब किस तरीके से इस सेगमेंट को अचीव किया जाना है, कट ऑफ एक गोल आइडिया पता चल गया हमें। अब इसको अचीव कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो करें, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो देन आपकी कोर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट रणनीति के हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमारा सिलेक्शन वेस्ट है विदाउट रणनीति के, विदाउट स्ट्रेटेजी के। सबसे पहले हार्डवर्क जरूरी है। अब हार्डवर्क का मतलब क्या होता है, गधों की तरह मजदूरी नहीं। हार्डवर्क का मेरा मतलब यह है, अगर हम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम निकाल रहे हैं, आप मेरे हर वीडियो में एक चीज कॉमन देखोगे, मैं आपको बोलता हूं 100 MCQs। इस 100 MCQs को आप 50 25 के सेगमेंट में डिवाइड कर दो। यहां पे ये आपका फिजिक्स हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया, और ये आपका बायोलॉजी हो गया। ये आपको डेली MCQ करने ही करने हैं इन एनी हाउ कंडीशन, तब तो आपका हार्डवर्क है ये, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर आपको नहीं पता कैसे करने हैं तो ये कंटेंट हम आपको DPP में अवेलेबल करवा देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सेशन के तौर पे। फिर आपको आपका जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करना है। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे अपने सिलेबस को, जैसा मैंने आपको दिखाया कि बायो है, बायो को हमने ब्रेक डाउन कर रखा है 2 सेगमेंट में, बॉटनी एंड जूलॉजी। जब इन प्यारी किताबों को आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस जूलॉजी सेगमेंट एंड बॉटनी सेगमेंट में, ये जो जूलॉजी वाला सेगमेंट है, यहां पे आप देखो हमने प्रॉपर इंडेक्स दे रखा है। इस इंडेक्स में आपको 16 चैप्टर्स मिलेंगे जो सिर्फ जूलॉजी सेगमेंट के हैं, और प्रॉपरली आपको 240 पेजेस में पूरा जूलॉजी सेगमेंट हमने फिनिश किया है। और जो ये बच्ची स्कोर करके आई है 99.99, टेक टीम से मैं बोलूंगा कि इसको पूरा प्रॉपरली अच्छे से विजुअलाइज कराए, ताकि ये आपको इंस्पायर कर पाए कि नाउ नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए, हम लेके आए 99.99 का स्कोर। और आप लेके आ सकते हैं, अगर हम कैमरे के इस तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर निभा रहे हैं, तो कैमरे के उस तरफ आपको जी जान लगा देनी है, बिकॉज आपके पास में हमसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट, बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर कारण है बेहतर करने का, और वो है आपके मम्मी पापा, आपके आई बाबा के सपने। सेकेंड चीज स्मार्ट वर्क। अब ये सर हार्ड वर्क तो हो गया, ये स्मार्ट वर्क क्या चीज है? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि हमें अननेसेसरी कचरा नहीं पड़ना। अभी अननेसेसरी कचरा कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिससे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो वीडियो है जो मैंने लास्ट रिलीज किया था, आप इस हाई वेटेज वाले वीडियो को देखना, इसमें मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊं जहां पे मैं आपको कुछ गिने चुने टॉपिक्स बताऊं जो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा जहां पे मैं पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सिर्फ आपको सब टॉपिक्स बताऊंगा। बट कमेंट आप जरूर करिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबल चीज है, वो है सेल्फ स्टडी आपकी। आप अगर क्लासेस कर रहे हो, जैसे जे अकेडमी पे जो बच्चे क्लास करते हैं, मैं उन्हें प्रॉपर्ली बोलता हूं कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 3 से 4 घंटे में क्लासेस को खत्म कर सकते हो। एंड देन आप इतना ही समय अगर सिलेक्शन के लिए मुझे दे रहे हो, 3 घंटे सेल्फ स्टडी दे रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूं बेटा कि इस दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। बिकॉज सेल्फ स्टडी एक ऐसा बड़ा रोल प्ले अदा करती है जो सबसे जरूरी है। बच्चों को अक्सर लगता है नहीं, सेल्फ स्टडी एंड टेस्ट से हमारा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, दिन भर सिर्फ क्लासेस देखने से कुछ नहीं होता। मैंने खुद ने भी अपने 2 साल वेस्ट किए थे,
लेकिन मैं अब आपको गाइड कर रहा हूं कि आप अपने 2 साल को वेस्ट ना करो। प्रॉपरली हर एक चीज को आप सिस्टमैटिक वे में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप कोचिंग ले सकते हैं, कोचिंग कर रहे हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई इशू नहीं है, बट सेल्फ स्टडी दोनों के साथ ही रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें कि अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, फिजिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, बायो पढ़ना है तो कैसे पढ़ें। बात करें केमिस्ट्री को लेकर, केमिस्ट्री हमारे पास में 3 सेगमेंट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में बात करें तो हमारे पास में क्या चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल को लेके, तो फिजिकल में हमारे पास में कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल है। आपने जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर मैं बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो हाई वेटेज वाला, इसमें मैंने बता रखा है कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इससे अप्रॉक्सीमेट आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो करीब करीब आपको देखने को मिलते हैं 7 से 11 क्वेश्चन। ये आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यू देखने को मिलते हैं 30 में से। तो यानी अप्रॉक्स 1/3 के आसपास का वेटेज है, कई बार इससे कम भी रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस करके जाओ, मैकेनिज्म आप SN1 SN2 हो गई आपके पास में, अगर आप इनको करके देख रहे हो, एलिमिनेशन E1 E2 हो गई आपकी। तो इन रिएक्शंस को आप देख रहे हो, आपके पास में नेम रिएक्शन के तौर पे जो आपकी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आपको अप्रोक्सीमेट करीब 44 नेम रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है, जो ज्यादातर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे नेम रिएक्शन की, तो ये अगर आप करके जाते हैं तो ये एक स्मार्ट टेक्निक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्कोर कर पाए। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है करीब 13 से 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, और उस 13 से 17 क्वेश्चन में से इन टॉपिक से करीब 10 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे परेशान कर देने वाला सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ रटना बहुत ज्यादा है, ऐसा बच्चों को लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट फैक्ट बेस पे काम करती है। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बुक में सर ने इतनी जान लगाई है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। इतना आसान तरीके से सर ने इसको पढ़ाया है, इस तरीके से बताया है, और हम आपके बैच में ये पढ़ाते भी हैं। तो सोचो ऐसा नहीं कि हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और आप कुछ और पढ़ रहे हो, तो दो दो जगह रिसोर्सेज हैं। आप एक ही रिसोर्सेज को 3 से 4 बार, 5 से 6 बार, 7 से 8 बार अपने दिमाग से निकाल दोगे तो चीजें अपने आप आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगी कि एग्जाम में आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन चीज कहाँ लिखी थी, वो याद आने लगेगी अपने आप। ये आदत बन जाती है हमारी। और फिर आप जो एम्स लाइक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास में एसएस रीजन के क्वेश्चन हो गए, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गए। पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूं आपको, और मैं ये प्लान कर रहा हूं कि जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है वो है आपका जीके। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीके की प्रॉपर क्लासेस लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो यूट्यूब पे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपसे आपकी तरफ से एक सपोर्ट चाहता हूं कि आप सर जीके स्टार्ट ये कमेंट जरूर करिएगा। 100 कमेंट्स होते ही डेफिनेटली आपको उसके नेक्स्ट डे जीके की पहली क्लास मिल जाएगी। मैं ये आपसे सपोर्ट, आपसे प्यार चाहता हूं कि हाँ सच में मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं जीके पे काम करूं, देन आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास में आता है हमारा केमिस्ट्री को लेके कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हमारे पास में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े बड़े हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वो टॉपिक हैं जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का करीब करीब अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए, इन अगर आपको कर लेते हो तो ये आपके 15 से 18 एमसीक्यू को टारगेट करते हैं। फिर मॉडरेट में बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, हेलोल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके आराम से यहाँ पे मान के चलिए 10 से 12 को टारगेट करते हैं। फिर हमारे पास ये शॉर्ट है, यहाँ पे आप इसको 2 से 5 को टारगेट ले सकते हो कि यहाँ पे ये इतना टारगेट करते हैं। तो यानी अगर आप ये जो डू फर्स्ट एंड मॉडरेट वाले एरिया को कवर कर ले रहे हो, इसका मतलब आपने लगभग 25 से 26 क्वेश्चन की केमिस्ट्री खत्म कर ली है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करें आगे फिजिक्स को लेके, तो यहाँ पे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चे बनाते हैं नोट्स, और बनाने भी चाहिए। जो नहीं बनाता नोट्स उसके दिक्कत है। और फिर आप मॉड्यूल सॉल्व करो। मॉड्यूल के तौर पे जैसे आपको डेली मिलती है डीपीपीस, आपके फिजिक्स की बुक में सर ने आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें सर ने उनके क्वेश्चंस दिए हैं, उनके सॉल्यूशंस दिए हैं, हर एक इजी वे में जितना आसान हो सकता है आपको जीजी सर और विजय सर ने यहाँ चीज़ों को आसान कर दिया है। चार्ट फॉर्मेट के अंदर हर एक, मतलब एक होता है ना कि सर हमें तो आप एक काम करो, फिजिक्स में चीज़ें थोड़ी कम ईजी लगती है, तो आप हमें अगर सब चीज़ों का क्वेश्चन का टाइप करके बता दोगे ना, हमें मजा आ जाएगा। तो सर ने यही कर रखा है, सर ने कॉन्सेप्ट की टाइप क्वेश्चंस की टाइप में डाल दी चीज़ों को। आपको पता है कि अगर पुली पे कौन सवाल आएगा ना, तो ये 4 तरीके का सवाल ही बन सकता है। अगर हम वर्क पावर एनर्जी पे सवाल आए ना, तो ये 7 तरीके का सवाल ही बन सकता है, इसके अलावा बन ही नहीं सकता। तो आपके दिमाग में क्लिक रहेगी कि अच्छा हाँ ये 7 तरीके ही हैं, जिनमें से किसी एक तरीका लगेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इससे आसान हो जाएगी चीजें आपके लिए।
आपको धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना है। आप डीपीपीस पे जंप करो, फिर आप संडे टेस्ट पे जंप करो, फिर आप यहाँ पे जब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे 251 वाले वहां जंप करोगे, फिर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। तो जब आप एट द एंड यहाँ पे आओगे तब तक करीब करीब आप फिजिक्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है 12,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होगे, और इन 12,000 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में सिर्फ 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। तो इनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, क्योंकि हम हर एक एरिया कवर कर चुके हैं, चाहे वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे हो या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे हो। पीवाई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को याद करिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक फर्स्ट, और बेसिक फर्स्ट के लिए आप देखो सर की बुक को। मैं बार बार बुक दिखा इसलिए क्योंकि रहा नहीं जाता, चीजें ही ऐसी बना रखी है। आप देखो बेसिक मैथ्स में हर एक चीज, ट्रिग्नोमेट्री हो गई आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे, फिर डिफरेंशिएशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, एपीजीपी हो गई, एल्गोरिथम हो गया, उसके बाद में लॉगरिथम हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, आप देखो ग्रीक अल्फाबेट्स हो गए, यहाँ सब के सब आपके ग्राफ्स हो गए, यूनिट्स हो गई, कांस्टेंट्स हो गए, सबके कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दी, स्टैंडर्ड वैल्यू डाल दी, पूरा खत्म किया। उसके बाद वेक्टर स्टार्ट किया है। तो हर एक चीज सर ने वो बताइए जो फिजिक्स को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। एंड नाउ हम फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करें तो आप जैसे टाइम कंज्यूमिंग में हमारे पास मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के तौर पे तो ये 15 क्वेश्चन का वेटेज अप्रोक्सीमेट रखते हैं। फिर देखो मॉडरेट में हमारे पास यूनिट मोशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने करीब करीब आप मानेंगे चलो 20 एमसीक्यू कवर कर लिए हमने इन दोनों टॉपिक्स को मिला के, इसको और इसको मिला के 20 एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं। बायोलॉजी, एनसीईआरटी इज अ बाइबल, हम जानते हैं। और सिमिलरली हमने क्या कर रखा है एनसीईआरटी इज बाइबल के तौर पे, जैसे अभी मेरे पास में जूलॉजी सेगमेंट है, वैसे ही हमारे पास बायोलॉजी का सेगमेंट भी है, बॉटनी का सेगमेंट अगर मैं बात करूं। ये दोनों बुक्स के अंदर हमने एनसीईआरटी को इतने आसान तरीके से रखा है। आप देखेंगे इस फॉर्मेट में मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि बॉटनी और जूलॉजी की बुक को। आप देखो ये बॉटनी और जूलॉजी में हमने किस तरीके से चीज़ों को समेट के रखा है, आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी। इस तरीके से हमने, आप एक बार बुक का रिव्यू देखोगे आपको मजा आ जाएगा कि हाँ बॉटनी कितना इजी है, केमिस्ट्री कितना इजी है, फिजिक्स कितना इजी है, जूलॉजी कितना इजी है, जीके कितना इजी है। क्योंकि इसी तरीके से हमें 1.5 साल की मेहनत लगी आपको आपके हाथ में किताबें पहुंचाने में एक आसान तरीके से। आप डीप रीडिंग करो, मल्टीपल रिवीजन करो, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे हर बार कुछ नया मिलेगा और हर बार कुछ नए एमसीक्यूज को आप सही करोगे। आपको क्या करना है, हाई वेटेज वाले टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है, एंड जितने साल के पुराने साल के पेपर्स आप बना के जाओगे उतना बेहतर रहेगा। ऑलरेडी मैं आपके बैचेस में आपके पुराने साल के पेपर्स डलवाता हूं, आपको सॉल्व भी करवाता हूं। आप देखो ये जो 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, 2025 का पेपर, ये सब क्वेश्चंस आ रखे होते हैं एग्जाम में। इसमें जीके के क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में। तो मजेदार सारी चीजें हैं, अपने आप बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें हो सकती हैं। बायोलॉजी में चैप्टर की बात करें तो जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ऐसा टॉपिक है जो करीब करीब 20 से 22 सेगमेंट को कवर करता है एमसीक्यू के। तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करके जाना है, इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। अगर आप इन चीजों को करके जाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। वीकली आपका प्लान कुछ इस तरीके से होना चाहिए फॉर द रिवीजन कि आप मंडे को केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करो, कोई भी एक चैप्टर मंडे को कवर कर लो, ट्यूसडे को आप फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, वेडनेसडे को आप बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हमने पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया, अगर कुछ छूट गया है तो यहाँ वेडनेसडे को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बायो हम जल्दी कर लेते हैं। सिमिलर आपको रिपीट करना है, संडे को आपको एक टेस्ट देना है, जो भी आपने पढ़ा उसका समराइज एक टेस्ट दो। आपको ये सब चीज़ें आपके बैच में मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़े, बस फॉलो करनी पड़े। अक्सर ये होता है कि हम प्लानिंग नहीं कर पाते लेकिन हम फॉलो जरूर कर पाते हैं, तो आप फॉलो कर लो, आप जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करो मेरे को, जे अकेडमी के सिस्टम को, डेफिनेटली सिलेक्शन निकल के आएगा बाहर। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूं, टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप प्रेशर, रिटेंशन पावर आप में आ जाएगी टेस्ट देने से, आप जो वीकली मंथली टेस्ट है उसको चीजें पता चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करिए। अगर आप मिस्टेक्स को एनालिसिस नहीं करोगे तो यानी कि आप गलतियां कर बैठोगे। मैंने हजारों ऐसे बच्चों को देखा है जो टेस्ट नहीं देते, बस क्लासेस करते हैं सिर्फ। उन्हें लगता ऐसा है कि वो सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन क्लासेस करने से सिलेक्शन नहीं होता, एमसीक्यू सॉल्व करने से, टेस्ट देने से, टेस्ट में की गई मिस्टेक को एनालिसिस करने से सिलेक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इन सब के लिए आपका उम्मीद बैच, उम्मीद प्लस बैच 1 अक्टूबर से अगेन स्टार्ट हो रहा है। तो आप ज्वाइन करिए उम्मीद प्लस बैच को, स्टार्ट करिए अपने एम्स नर्सिंग के ड्रीम को। अगर आप चाहते हैं दिल्ली एम्स में जाना, आप चाहते हैं भोपाल एम्स में जाना, क्योंकि आप जैसे ढेरों ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं, 2025 के हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं। आप उम्मीद प्लस को ज्वाइन करके अपनी सिलेक्शन की सीट को एश्योर कर सकते हो।
मैं अगर आपको एम्स बैच की बात बताऊं तो एम्स में वो सब कुछ मिलेगा जो आपको जाने के लिए, आपको सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 बार कंप्लीट कोर्स, हैंड रिटन नोट्स, बुक्स मिलेंगे आपको, 251 टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लासेस है डेली आपकी, इसके अलावा लाइव क्लासेस, जो ये बुक्स हैं, ये सारी सारी बुक्स आपको आपके घर पे डिलीवर होगी। अब आपके हाथ में कि आपको मेहनत करनी है या फिर बस स्क्रॉलिंग करके अपने आप को एक फॉल्स मोटिवेशन के एनवायरनमेंट में रखना है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगा कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके अपने स्टडी को स्टार्ट कर पाओ एंड अपनी जर्नी को शुरू कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी। और जो कमेंट करने के लिए मैंने बोला जीके की क्लास के लिए और अपने सिलेक्शंस के लिए, तो जरूर करिएगा।